अभी जो अमालगमेशन चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है, टेक ओवर करती है। ठीक है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है, खरीदती है। हाँ, टेक ओवर करती है, खरीदती है, ऑब्जर्व करती है। मतलब अमालगमेशन करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर सकती है, मतलब डायरेक्टली टेक ओवर कर लेगी उसके शेयर्स खरीद के, या मिलकर वो दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी बना सकते हैं। तो ये सब अमालगमेशन के अलग अलग तरीके हैं। तो अमालगमेशन दो मेथड से होता है, एक परचेस मेथड से होता है, एक मर्जर मेथड से होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ परचेस मेथड है, हम लोग सिर्फ परचेस मेथड देखेंगे। वो भी ये देखेंगे कैसे हम लोग को मार्क्स मिल सकता है, कहाँ कहाँ से, वो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो, अमालगमेशन ऑफ कंपनी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ए एक कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या कर रही है, परचेस कर रही है, परचेस कर रही है। या हम लोग बोल सकते हैं ए कंपनी को बी कंपनी क्या कर रही है, परचेस कर रही है। ऐसा समझ लो कि परचेस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो जिस कंपनी को परचेस कर रही है उसको हम लोग ओल्ड कंपनी बोलते हैं, ओल्ड कंपनी या लिक्विडेटेड कंपनी बोलते हैं। लिक्विडेटेड कंपनी मतलब जो कंपनी बंद होती है, वेंडर कंपनी बोलते हैं, और सेलर कंपनी भी बोलते हैं। मतलब इसका बिजनेस क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। अभी ये इसको बी परचेस कर रहा था, इसको हम लोग परचेसिंग कंपनी बोलते हैं, और न्यू कंपनी भी बोलते हैं। जब ये एक बी क्या करेगा, ए को कुछ पे करेगा, पेमेंट करेगा, उस पेमेंट को हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। परचेस इसको हम लोग परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। मतलब बी कंपनी क्या करता है, ए कंपनी को जो कुछ भी पे करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन निकालने के यहाँ पर तीन मेथड होते हैं। एक होता है यहाँ पर नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड में क्या होता है, बी कंपनी का ओनर ए कंपनी के पास जाएगा, उसका एक एक असेट्स को चेक करेगा कि कितने में उसके असेट्स को खरीदना है, और जो अमाउंट पे वो लोग एग्रीड हो गए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। वो असेट्स ले लेगा और जो लायबिलिटीज को पे करना रहेगा वो लायबिलिटीज डिसाइड हो जाएगा। तो असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट्स मेथड। क्या बोलते हैं, नेट असेट्स मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, असेट्स में से लेस करते हैं लायबिलिटीज, असेट्स में से हम लोग लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसी या परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। एक मेथड होता है जिससे हम लोग नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, जो कंपनी रहती है इसके ओनर जाएगा दूसरे कंपनी के ओनर के पास, वो असेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू नहीं निकालेगा। वो डायरेक्टली क्या बोलेगा कि जो आपकी कंपनी है इसके बदले में आप मेरे से इतना, आपके पास पुराने कंपनी के पास 100 शेयर है ना, तो मेरी कंपनी का आप 110 शेयर ले लो, ये रेट में ले लो। अभी ओनर के पास जाएगा, ओनर कौन होता है, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उन लोग के साथ डायरेक्टली डील कर लिया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। इसके बाद एक आता है लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली पूरा अमाउंट, एक लमसम अमाउंट इसको बोल देगी कितना पैसा ले लो और डायरेक्टली डील कर लेगी, तो उसको हम लोग लमसम मेथड बोलते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर तीन मेथड्स होता है हम लोग का इसको निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी निकालने का। ये अभी देखो यहाँ पर, अभी इसमें न्यू और ओल्ड कंपनी में हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। आस्क इन क्वेश्चन, ओल्ड कंपनी के अंदर आपको लेजर पूछे जाएंगे। लेजर के अंदर आपका आ जाएगा
एक आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है, दूसरा आपको शेयर होल्डर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, इसके अलावा न्यू कंपनी अकाउंट्स बनाना पड़ता है, इसके अलावा न्यू कंपनी के अलावा आपको न्यू कंपनी मेड पेमेंट, नई कंपनी ने कैसे पेमेंट किया, जैसे उसने कैश दिया तो कैश बैंक अकाउंट्स बनेगा, यदि उसने इक्विटी शेयर दिया न्यू कंपनी का तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट्स बन जाएगा, और यदि उसने प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट्स बन जाएगा। और यदि आपको न्यू कंपनी के अंदर पूछा जाएगा तो न्यू कंपनी के अंदर आपको जनरल एंट्री पूछा जाता है, और दूसरा आपको लेजर पूछा जाएगा। इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। लेजर पूछा तो लेजर सेम 3 की जैसा उसका भी तो रियलाइजेशन हाँ, बट उसकी जैसा नहीं।